आइए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, भारत में जो घुसपैठ होती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जानते हो, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और ये जो पहलगाम आतंकी हमला है, अभी 22 अप्रैल 2025, ये बातें ध्यान रखनी है आपने एग्जाम की दृष्टि से। इससे रिलेटेड जो भी बिंदु आपके सामने है, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड, बेसरण, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको करवा चुका हूँ। घुसपैठ हुई थी, ये जिस तरीके से घुसपैठ हुई, आप मान के चलो बिना किसी मिली भगत के घुसपैठ नहीं हो सकती। कोई न कोई गद्दारी करता है, बिना गद्दारी के हो ही नहीं सकती। आप देखिए, वहां तो देखिए इतने सुरक्षा बल है, आर्मी है, हमारी फोर्स लगी हुई है, तो घुसपैठ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यदि हम उसमें गद्दारी करते हैं तो फिर हमें पहलगाम आतंकी हमले जैसी घटना देखने को मिलती है। आप यदि अंदरूनी रूप से देखोगे, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, आप राजस्थान से हरियाणा की बॉर्डर में भी क्रॉस करोगे तो भी आपकी जांच होती है, तो भी करना मुश्किल हो जाता है। वो तो वहां तो ना के बराबर थी, लेकिन ये अपने ही लोग होते हैं जो मिले हुए होते हैं। अब इस संबंध में एक बात और आई है, जैसे रोहिंग्या मुसलमान है, उस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। वो भी एक तरीके से घुसपैठ ही है, घुसपैठ ही होती है, एक तरीके से अवैध है वो। यहाँ राजनीति के माध्यम से उन्हें क्या किया गया, आधार कार्ड वगैरह भी दे दिए गए, यहाँ रहने भी लग गए, संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लग गए। अब रोजगार होता नहीं है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी देने लग गए, और नहीं तो हेल्प भी करने लग गए। थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो वहां आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, उसके साथ लगे बांग्लादेश, वहां से भी घुसपैठ होती है। घुसपैठियों की रेशम पट्टी बन चुका है पश्चिम बंगाल। अभी बात करते हैं इसकी। देखिए, एक तो यदि मैं पुरानी बात करूं तो एक खैबर दर्रा था, खैबर दर्रा, ये हिंदू कुश पर्वत पर है। जब आप इंडिया को इस तरीके से मैप में देखोगे तो यहां पर आपको एक खैबर दर्रा मिलेगा। ये खैबर दर्रा है। भारत में जितने भी विदेशी आए थे, चाहे वो मुगल ही क्यों ना हो, सब ने इसी दर्रे से प्रवेश किया था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि खैबर दर्रा किन के मध्य है। मैं बताने नहीं जा रहा हूं, कई बार आपको बताया हुआ है, ध्यान रखें ये चीज। यहां से प्रवेश हुआ था। आज भी जो आतंकवादी आते हैं यहीं से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीर पंजाल से प्रवेश किया था उन्होंने। पीर पंजाल घाटी, पीर पंजाल दर्रा जो होते हैं, ये सब आपको बताए हुए हैं, किन के बीच में है, कहाँ है, किसको जोड़ता है, वो सारी चीजें हैं। वहां से इन्होंने प्रवेश किया था। अब जब नीचे की तरफ जब हम जाते हैं इंडिया में, तो यहां आपको ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के पास में यहां आपको मिलेगा बांग्लादेश। यहां से घुसपैठ भी होती है। आपको ये जानकारी रखनी है कि ये जो बांग्लादेश है, इस तरीके की स्थिति बांग्लादेश की है, और पश्चिम बंगाल की है, और पश्चिम बंगाल के बिल्कुल साथ में लगता हुआ इस तरीके से ये बांग्लादेश है। नेशनल मूवमेंट में हम बंगाल विभाजन को पढ़ते हैं, आपको करवाया भी हुआ है। तो यहां से ये घुसपैठ होती है।
तो आपको ये थोड़ी इस तरीके से जानकारी रखनी है कि बांग्लादेश की कितनी बॉर्डर है, बांग्लादेश की बॉर्डर कितनी है। यदि मोटे तौर पर आप देखोगे तो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है, एक्यूरेट देखोगे तो 4062 किलोमीटर है। लेकिन यदि आपके 4000 भी दिमाग में रहता है तो भी आपके काम चल जाएगा। लगभग 4000 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। वैसे मैंने बता दिया कि 4062 है। और ये जो सीमा है ये वाली, मतलब जो पश्चिम बंगाल से लगती है ये वाली, ठीक है ना, ये लगभग 2200 किलोमीटर की है। तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल से। समझ गए ना बात को? ये आपको ध्यान रखना है। कोई हैरत की बात नहीं है कि आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, कितनी लगती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, पुराने पेपर देखोगे तो। क्यों? कारण भी है। सबसे लंबी सीमा मतलब भारत के साथ लगने वाली यह सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और ये 4000 है, तो मोटे तौर पर 2000 भी यदि आप मान लेते हो, आधी आधी तो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है आपने कि यहां और कौन कौन से राज्य है, ठीक है ना। मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया, तो मुझे थोड़ा सा बताओ। यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे बांग्लादेश के संबंध में तो किससे लगती है? असम से, मेघालय, शाबाश, बहुत बढ़िया, और त्रिपुरा। मुझे सिर्फ ये बताइए क्या मिजोरम से लगती है क्या? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बताइए, क्या मिजोरम इसके नीचे आता है? क्या मिजोरम से बांग्लादेश की सीमा लगती है क्या? बताइए। ये यही चीजें होगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। एक दूसरा ऑप्शन दे देगा मणिपुर। अब ये जो 3 M होते हैं ना, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये तीनों M स्टूडेंट को हमेशा तंग करते हैं, हमेशा तंग करते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है, और उसमें मणिपुर ऑप्शन में दिया था। वो क्वेश्चन इस तरीके से आया था क्योंकि उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना का देश निकाला हो गया था, भारत में शरण मिल गई थी, तब आया था ये। मैंने बताया भी था वो क्वेश्चन, और उसमें यही ऑप्शन दिए थे, एक मणिपुर दे दिया था। मणिपुर की सीमा इससे नहीं लगती है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि मिजोरम की सीमा बताइए लगती है कि नहीं लगती? लगती है। ध्यान रखना ये चीज, समझे ना बात को। तो टोटल कितने स्टेट हो गए जिसकी बांग्लादेश से सीमा लगती है? एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब घर पे जाके आपने ये चीजें देखनी है। जब आप पर्टिकुलरली इसको देखोगे तो ये जो त्रिपुरा है ये आपको इस तरीके से मिलेगा। ये इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना, तीनों ओर से घिरा हुआ है। जब आप गौर से देखोगे, मैं आपको चलो थोड़ा दिखा देता हूं। ये देखिए,
ये जो आप क्राइटेरिया देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है ना, पूरा ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल आ गया। तो आप देख लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, असम। समझ रहे हो मैंने 2 बार असम क्यों बोला? 2 बार सीमा लगती है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है, या निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है? मेरे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते रहना, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। हमारा विवाद चल रहा है उसके साथ। शेख हसीना को हमने शरण दी है, यहां से हमारे यहाँ घुसपैठिए घुसते हैं, हमारी सुरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, सब चीजें हैं इसके साथ। समझ में आई ना बात सारी? तो पूरा नेग्लेक्ट मत कर देना इसको। ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ऐसे क्लियर होगी बात सारी। तो ये है आपका बांग्लादेश, इस तरीके से लगता है, ये क्लियर होगी। एक घुसपैठ जो होती है, ये घुसपैठ होती है यहां से, ठीक है ना। ये पड़ता है आपका म्यांमार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ये तो इस बांग्लादेश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बांग्लादेश वाला भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप अरुणा मामी के नाम से याद रख सकते हो। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, एन ए मतलब नागालैंड, एम ए मतलब मणिपुर, एम आई मतलब मिजोरम, सीक्वेंस में भी है। ये पूरे यहां से लगे हुए हैं। आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि रोहिंग्या मुसलमान कहां से आते हैं? रोहिंग्या मुसलमान, तो रोहिंग्या मुसलमान जो है ये यहां से आते हैं, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात सारी? तो बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल से सीमा ज़्यादा लगाता है, लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास। तो घुसपैठियों की रेशम पट्टी बना हुआ है ये। तो हमारे पास ये न्यूज़ थी, पहलगाम आतंकी हमला, ये आपको ये बताता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सुरक्षा में जो लूप है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जो ये नीचे का जो पोर्शन होता है, यहाँ से भी घुसपैठ होती है। आप जानते हो कि जो मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, वो यहीं से एंट्री मारी थी। तो इस तंत्र को भी सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका खैबर दर्रा पड़ता है, विदेशियों ने यहाँ से ही हमारे भारत के अंदर प्रवेश किया था, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो तुर्क हो। क्लियर? ये आपका चाइना का पोर्शन बढ़ जाता है। ठीक, क्लियर, इतनी ही बात करें।